अगर आप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं या म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को म्यूचुअल फंड की कुछ ऐसी डार्क रियलिटीज़ बताऊंगा जिनकी वजह से म्यूचुअल फंड वाले बहुत ही चुपके से चोरी से आपका जो पैसा है वो आपसे डिडक्ट कर लेते हैं और इस चीज़ का आपको पता भी नहीं चल रहा होता। तो म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लोगों को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो है वो देखना होती हैं जिनके ऊपर आपकी एक्स्ट्रा डिडक्शन ना हो, आपके जो पैसे हैं वो किसी फ्रंट एंड लोड के ऊपर ना कट जाएं, आपके जो पैसे हैं किसी मैनेजमेंट फीस के अंदर एक्स्ट्रा ना चले जाएं और आपका जो प्रॉफिट है वो दिखने में ज़्यादा हो, लेकिन जब आप अपने पैसों को विड्रा करें तब कटौती के नाम के ऊपर, हिडन चार्जेस के नाम के ऊपर आपके जो पैसे हैं वो डिडक्ट हो जाएं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को म्यूचुअल फंड के ऐसी डार्क रियलिटीज़ के बारे में बताऊंगा जिनका बहुत ही कम लोगों को पता होता है और म्यूचुअल फंड वाले खुद भी लोगों को ये चीज़ नहीं बता रहे होते। तो इन सारी चीज़ों की अवेयरनेस अगर आपके पास होगी तो जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको पता होगा कि किस म्यूचुअल फंड के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट करना है ताकि आपके पैसे कम से कम कटें और आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिल जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे आपको बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बेहतरीन जो अपडेट्स हैं वो देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों, जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं तो आपके पास तीन कैटेगरीज आती हैं। एक आती है लो कैटेगरी जिसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका पैसा बिल्कुल सेफ होता है, आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं होती कि कल को कोई भी स्टॉक मार्केट या मुल्की हालात जो है वो ऊपर नीचे हो जाएं, तब आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रिटर्न जो है वो प्रोवाइड करती रहती है। दूसरे नंबर के ऊपर दोस्तों जो आप लोगों को म्यूचुअल फंड देखने को मिलता है वो है मीडियम रिस्क का। मीडियम रिस्क के अंदर आपको ना बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्क होता है ना बहुत कम रिस्क होता है, बराबर का एक रिस्क रखा जाता है जिसका जो प्रॉफिट रेट है वो लो रिस्क के थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है और लो रिस्क से थोड़ा सा कम भी हो सकता है। रीज़न यही है कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट रेट जो लो रिस्क के थोड़ा सा ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कुछ ऐसी जगह के ऊपर इन्वेस्ट की जाती है जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा अच्छा भी वेतन देखने को मिल सकता है और थोड़ा सा कम भी देखने को मिल सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो म्यूचुअल फंड अगर आप उनकी प्रोफाइल्स को देखें तो मीडियम रिस्क का जो म्यूचुअल फंड होता है उसके अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सेफ होती है। जो तीसरे नंबर का म्यूचुअल फंड होता है वो होता है हाई रिस्क का म्यूचुअल फंड। आपको पता है कि ये म्यूचुअल फंड डायरेक्ट स्टॉक मार्केट को टारगेट कर रहे होते हैं, स्टॉक मार्केट के ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो स्टॉक मार्केट कभी बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, इसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे आपका पैसा ऊपर नीचे भी हो सकता है, कभी आप माइनस में जा रहे होते हैं, कभी प्लस में जा रहे होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट जो यहाँ पे देखने को मिल रहा होता है। अब बात करते हैं कि जब भी आपने किसी म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप लोगों ने किन चीज़ों को देखना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपको जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर ज़्यादा जो म्यूचुअल फंड वाले कटौतियाँ करते हैं वो कटौतियाँ ना देखने को मिलें। दोस्तों, जब भी आपने किसी म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है तब आप लोगों ने एक चीज़ सबसे पहले देखनी है कि इसका फ्रंट एंड लोड जो है वो कितना है। अब फ्रंट एंड लोड होता क्या है? यहाँ पे दोस्तों फ्रंट और एंड लोड ये होता है कि जब आप किसी म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तब आपकी इन्वेस्टमेंट करते वक्त ही जो है वो डिडक्शन कर ली जाती है और उसके बाद जब आप अपने म्यूचुअल फंड से पैसे विड्रा कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी आपसे कटौती की जा रही होती है। अब बेसिकली ये जो चीज़ होती है ये लो रिस्क और मीडियम रिस्क के जो म्यूचुअल फंड होते हैं इनके अंदर ये चीज़ नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जिनकी प्रोफाइल को लोग अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हैं और वहाँ पे ये वाला जो लोड है वो आपको चार्ज कर लिया जाता है और आपको पता भी नहीं चलता, आपकी रियल अमाउंट के अंदर से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं और जब आप अपनी प्रोफाइल को देखते हैं आपको अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा होता है, लेकिन जब आप अपने पैसे विड्रा करवाते हैं तब आपसे एंड लोड के ऊपर एक कटौती कर ली जाती है और आपको कहा जाता है कि भाई ये म्यूचुअल फंड के चार्जेस हैं। तो लो रिस्क के ऊपर तो किसी सूरत भी आप लोगों ने जब आपने लो रिस्क म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है तो कोई भी म्यूचुअल फंड अगर आपसे फ्रंट और एंड लोड की डिमांड कर रहा हो तो वो आप लोगों ने किसी सूरत नहीं करनी। मीडियम रिस्क के ऊपर भी अगर आपसे कोई म्यूचुअल फंड फ्रंट और एंड लोड मांग रहा हो तो वहाँ पे भी आप लोगों ने किसी सूरत उस म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। मार्केट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ऐसे म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी लो रिस्क के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे UBL का कैश फंड है, अल हबीब का कैश फंड है, चाहे इस्लामिक है या नॉन इस्लामिक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं हाई रिस्क के ऊपर तो हाई रिस्क के ऊपर तकरीबन सभी जो म्यूचुअल फंड है वो फ्रंट और एंड लोड की डिडक्शन कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये जो फ्रंट और एंड लोड की डिडक्शन होती है इसके अंदर भी फ़र्क होता है।
कुछ जो म्यूचुअल फंड है वो 1% की जो है वो डिडक्शन कर रहे होते हैं, कुछ 2% की कर रहे होते हैं, कुछ 2.5% की, कुछ 3% की। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लोगों ने ये वाली जो चीज़ है ये भी अपने माइंड के अंदर रखनी है कि आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर फ्रंट और एंड लोड जो है वो कौन सी कंपनी, कौन सी एसेट मैनेजमेंट की जो कंपनी है, कौन सा बैंक है, उसका जो रेट है वो सबसे ज़्यादा कम है। एक जो कंपनी है वो आपसे 1 लाख के ऊपर 3,000 रुपया चार्ज कर रही है और एक कंपनी जो है वो आपसे 1 लाख के ऊपर 1,000 रुपया चार्ज कर रही है। तो जाहिर सी बात है आपने अपने पैसों को सेव रखना है और आपने जो इन्वेस्टमेंट है वो 1,000 रुपये ऊपर ही करनी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मार्केट के अंदर कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो हाई रिस्क के म्यूचुअल फंड के ऊपर आपसे फ्रंट और एंड लोड ले ही नहीं रही होती, बल्कि ये ऑफर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही होती है। यानी कि बैंक अल हबीब के अगर स्टॉक मार्केट के फंड में चले जाएं या किसी हाई रिस्क के म्यूचुअल फंड के ऊपर अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे किसी भी किस्म का फ्रंट और एंड लोड नहीं लिया जाता, वहाँ पे जस्ट मैनेजमेंट फीस ली जाती है। अगर आप यूबीएल की बात करें वो तकरीबन 2 से 3% का जो है वो फ्रंट और एंड लोड लेते हैं। उसके अलावा अल्फला और एचबीएल है, इनके अगर आप हाई रिस्क के म्यूचुअल फंड के ऊपर बात करें तो यहाँ पे भी दोस्तों आपसे जो फ्रंट और एंड लोड है ये हाई जो है उसके चार्जेस जो है वो आपको लगाए जाते हैं। तो ये वाली चीज़ आप लोगों ने ध्यान से रखनी है। हाई रिस्क के म्यूचुअल फंड के ऊपर जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है फ्रंट और एंड लोड आप लोगों ने चेक कर लेना है, जिसका बहुत ज़्यादा कम होगा या ना होने के बराबर होगा उसको टारगेट करके आपने वहाँ पे अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो करनी है। अब लास्ट के अंदर जो म्यूचुअल फंड वाले आपसे फीस डिडक्ट करते हैं वो होती है मैनेजमेंट फीस। अब मैनेजमेंट फीस ये होती है, ये एक ऐसी हिडन फीस होती है, इसका आपको पता भी नहीं चलता, ये आपके पैसों से डिडक्ट हो रही होती है। लो रिस्क और मीडियम रिस्क के ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपसे मैनेजमेंट फीस 2 से 3% जो है वो चार्ज की जाती है। अब इसको भी जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, जिस भी म्यूचुअल फंड के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब आप उसकी प्रोफाइल को पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो लिखी होगी कि पूरे जो इनका गोल होता है, पूरा जो म्यूचुअल फंड होता है ओवरऑल इस म्यूचुअल फंड में से वो 2% की डिडक्शन करते हैं, वो 3% की करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये देख लेना है कि 3-4 कंपनी जब आप उसको देखेंगे, उसको रिव्यू करेंगे तो वहाँ पे 1% भी होता है, 1.5% भी होता है। तो जहाँ पे मैनेजमेंट फीस कम से कम कर रही हो वहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप हाई रिस्क के ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट फीस लाजमी से काटी जाती है, क्योंकि जो कंपनियां फ्रंट और एंड लोड नहीं लेती हैं वो मैनेजमेंट फीस लाजमी से लेती हैं। जैसे बैंक अल हबीब है वो 2% मैनेजमेंट फीस लेता है लेकिन फ्रंट और एंड लोड नहीं लेता। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन म्यूचुअल फंड है क्योंकि यहाँ पे जस्ट मैनेजमेंट फीस होती है। अच्छा, मैनेजमेंट जो फीस है ये आपकी कुछ स्पेशल डिडक्शन नहीं होती है यहाँ पे, ये ओवरऑल फॉर एग्जाम्पल कि 1 अरब रुपये का म्यूचुअल फंड है, 50 बंदे ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उस प्रॉफिट में से प्रॉफिट हो या ना हो तो उसमें से ये खुद ही अपनी जो फीस है ये निकाल लेते हैं। पूरे उस पोल में से ये अपने पैसे निकाल लेंगे, किसी एक बंदे को इसका असर नहीं होगा या किसी एक बंदे को इसका पता नहीं चलेगा कि यहाँ से कितनी जो डिडक्शन हुई है। लेकिन फिर भी जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है लो, मीडियम या हाई रिस्क के म्यूचुअल फंड के ऊपर तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि मैनेजमेंट फीस जिस कंपनी की कम होगी उसी कंपनी के ऊपर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है। ये वो चार्जेस है, इन चार्जेस को अगर आप लोगों ने ध्यान से, अगर आपको समझ आ गई होगी तो आपको पता चल गया होगा कि आपने म्यूचुअल फंड के ऊपर कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है। लास्ट के अंदर एक बात और आपको बता दूं कि फ्रंट और एंड लोड और मैनेजमेंट फीस कम जो म्यूचुअल फंड ऑफर कर रहे होते हैं तो आपने इस चक्कर में नहीं रहना कि ये आपसे फीस कम ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा कम ले रहे हैं। तो आपने उसकी हिस्ट्री को भी लाजमी से देखना है, ये ना हो कि वो पिछले 2 साल से माइनस में जा रहा हो और वो फीस चार्ज ना कर रहा हो। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोगों ने मद्देनजर देखनी है कि जो म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो 0.5% ही थोड़ी सी एक्स्ट्रा आपसे अगर फीस चार्ज कर रहा हो लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो, तब आप उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा रिटर्न जो है वो कमा सकते हैं। और मार्केट के अंदर काफ़ी ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो फीस बहुत ज़्यादा कम लेते हैं, मैनेजमेंट फीस कम है, फ्रंट और एंड लोड नहीं है, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। तो ये सारी चीज़ें देख के जब आप म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बेहतरीन फ़ायदा होगा, पैसे कम कटेंगे, हिडन चार्जेस नहीं होंगे और आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये हमारी आज की वीडियो थी और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी से पूछ लीजिएगा। आप कौन से म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टेंट है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल को बनाए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।